हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपनी लैब असिस्टेंट की क्लासेस चल रही है। अपने कुछ पढ़ भी लिया है इसमें। जो आप लोगों की लैब असिस्टेंट के सिलेबस में फिजिक्स की पहली यूनिट है, दृढ़ पिंड गति की, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, उसके बारे में 4-5 क्लासें हमने देख ली है। उसमें हमने कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इनके बारे में समझ लिया है। स्टूडेंट्स, मैंने जो लास्ट क्लास थी, जो अपनी 4th क्लास थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे। 5 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने किए होंगे वो क्वेश्चन। आज हम उन क्वेश्चंस को हल करेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बता दूँ कि मैं जो ये फिज़िक्स के कोर्स करवा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने 2018 में भी जो है लैब असिस्टेंट की कोचिंग करवाई थी। ये ऑफलाइन, उस समय ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, तो ऑफलाइन करवाई थी। मैंने कई बच्चों का सिलेक्शन करवाया था। मैं आप लोगों को इतनी गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स जो है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से काफ़ी कुछ आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो जो है वो आप लोग पूरा देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है ये, देखो। क्वेश्चन था कि एक वृत्ताकार पथ पर घूर्णन कर रहा कण परिधि का 2 सेकंड में पूरा करता है, जबकि अगला 1/3 भाग 1 सेकंड में पूर्ण करता है। तो कण का औसत कोणीय वेग क्या होगा। देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि एक कण ने क्या किया है, एक वृत्ताकार पथ पूरा किया है। ठीक है, मान लो जैसे कण ने यहां से गति प्रारंभ की, तो इसका 2/3 मतलब इसके हम 3 भाग करें। इस पूरे पथ के कितने भाग करें? 3 भाग। जैसे मान लो मैंने 1 भाग ये कर लिया, 1 भाग ये, ऐसे 3 भाग हो गए, 1 2 3। 2/3 का मतलब हो गया 3 भागों में से 2 भाग वो 2 सेकंड में तय कर रहा है, और जो अगला 1/3 भाग है ये वाला, वो 1 सेकंड में पूरा कर रहा है। तो इसका औसत कोणीय वेग क्या होगा? क्या पूछा है? ओमेगा औसत। देखो, ओमेगा औसत कैसे निकलेगा? मैंने क्या बताया था? ओमेगा औसत क्या होता है? कुल कोणीय विस्थापन, कुल कोणीय विस्थापन बटे कुल समय। ये फॉर्मूला होता है, कुल कोणीय विस्थापन बटे कुल समय। तो देखो, कुल कोणीय विस्थापन क्या हुआ? एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, तो इसका कुल कोणीय विस्थापन कितना होगा? देखो, एक चक्कर पूरा किया है इसने, एक चक्कर पूरा किया है, तो इसका मतलब कोणीय जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। मैंने कहा था कि एक चक्कर बराबर 2π रेडियन या 360 डिग्री होता है, तो रेडियन में ये 2π होता है। अब कुल समय देखो, यहां से यहां तक चलने में कितना समय लिया इसने? यहां से यहां तक चलने में समय लिया इसने 2 सेकंड का, प्लस बाकी का 1/3 पूरा करने के लिए कितना समय लिया? 1 सेकंड का समय लिया। तो इसका मतलब कुल कोणीय विस्थापन 2π और कुल समय कितना हो गया? ये 3 सेकंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/3π। और कोणीय वेग है तो मात्रक इसका ध्यान रखना क्या होता है? रेडियन बटे सेकंड। ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर किसी बिंदु जिसका स्थिति सदिश मतलब वो कण कहां पर है वो दे रखा है हमें। स्थिति सदिश उसका आर वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं एक बार इसको। एक कण जो है वो गति कर रहा है, मान लो ऐसे ही वृत्ताकार पथ पर। कण मान लो यहां पर है, तो इसका जो स्थिति सदिश है ये आर वेक्टर, कि ये कण मूल बिंदु से कितना दूर है, कौन सी दिशा में है। जो आर वेक्टर हमें दे रखा है वो आर वेक्टर दिया हुआ है कितना? आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, और हमें दे रखा है कि इसका जो ओमेगा वेक्टर है, कोणीय वेग है, ये कितना है? ये दे रखा है आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप।
ये दिया हुआ हमें, और हमें पूछा है कि इसका रेखीय वेग क्या होगा, रेखीय वेग पूछा है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर वेक्टर रूप में है तो आप लोगों को वेक्टर वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है, ठीक है। इसको यहाँ पर स्मॉल लिख लिया तो मैं इधर भी स्मॉल लिख लेता हूँ, ओमेगा आर होता है। अगर इसको सदिश रूप में लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, सदिश रूप में लिखते हैं, तो ये कैसे बनता है, v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, सदिश रूप में, क्योंकि हमें यहाँ पर सदिश रूप दे रखे हैं इसके, तो सदिश रूप में ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पर ओमेगा वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है, और इसका क्रॉस गुणा आप लोगों को सदिशों में पता होगा, जब दो सदिशों का गुणा करते हैं और हमें सदिश राशि ही मिलती है तो उसे क्रॉस गुणा से दर्शाते हैं। जैसे ये ओमेगा वेक्टर सदिश राशि, आर वेक्टर सदिश राशि, तो वी वेक्टर भी सदिश मिल रहा है, यानी इनका क्रॉस गुणा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इनका सदिश गुणा होगा। अब ये सदिश गुणा कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखना, मैं बस एक ही बार में आप लोगों को समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो इसको कैसे हल करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, ऐसे मैट्रिक्स बनानी है। यहां पर लिखोगे आप लोग आई कैप, यहां लिखोगे जे कैप, और यहां लिखोगे के कैप, लिख दिया इतना। अब पहले देखो क्या है, ओमेगा, ध्यान रखना ये सीक्वेंस, ओमेगा क्रॉस आर ही करोगे आप लोग, आर क्रॉस ओमेगा कभी नहीं करोगे, गलत हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर करना है। ओमेगा, ओमेगा का मान देखो ये रहा। अब यहाँ पर आई कैप, तो देखो आई के साथ में यहाँ पर कितना है, एक है, तो इस आई के नीचे एक लिख देता हूँ। जे के साथ में कितना है, -1 है, तो -1 आ जाएगा। के साथ में +1 है, तो +1 आ जाएगा। फिर है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर के लिए लिखना है, तो आई कैप के साथ में कितना है, 1, जे के साथ में कितना है, 2, और के साथ में कितना है, 3। ऐसे आप लोगों को लिख देना है। ऐसा लिखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, ऐसा ब्रैकेट बनाना है और आई कैप का मान लिखना है। क्यों आई कैप का मान, क्यों, क्योंकि देखो ये वी वेक्टर है, ये भी सदिश रूप में आएगा, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में आएगा। तो आई कैप का मान देखो क्या होगा, जब भी आई कैप का मान निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है, ये यहां से ये आई के पद और यहां से ये वाले पद, मतलब ये और ये छोड़ देना है आप लोगों को। ये छोड़ने के बाद में ये 4 पद बच गए। अब इसका गुणा करना आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना, इसी तरीके से पहले इसका गुणा इससे करना है, यानी -1 को कितने से गुणा करना है, 3 से। -1 को 3 से गुणा किया तो -3 आएगा, यहाँ पर लिख लोगे, फिर माइनस लगाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या लगाना है, -2 को गुणा करोगे 1 से, तो 2 एकम 2 आ गया इतना। फिर वही ब्रैकेट लगाना है, जे कैप के मान लिखेंगे, लेकिन जे कैप के मान यहाँ पर माइनस में लिखे जाएंगे, वो दिशा के चक्कर में होता है। कभी जब टाइम मिलेगा तब मैं आप लोगों को सदिश भी बता दूंगा, दिशा के कारण ये माइनस आता है। सेम वैसे ही अब देखो हमें जे का मान लिखना है, तो जे का मान लिखना है तो एक तो ये ऊपर वाली लाइन छोड़नी है हमें, एक तो ये ऊपर वाली लाइन छोड़नी है, और एक ये जे वाली लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद में देखो कौन कौन से पद बच गए, 1, 2, 3, 4, ये 4 पद बच गए। तो मैंने क्या बताया था, इसका गुणा इससे करना है, ऐसे ही बताया था अभी कि -1 को 3 से गुणा किया था। तो सेम ऐसे अब जे का मान लिख रहे हैं तो जे का पद छोड़ना है हमें, ये 4 पद बच गए। 1 को गुणा करना है 3 से, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर माइनस लगाना है, और 1 को गुणा करना है कितने से, 1 से, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में के कैप का मान आएगा और ये प्लस में आएगा, ध्यान रखना, आई कैप का मान प्लस में, जे कैप का मान प्लस में, सॉरी के कैप का मान प्लस में, और जे का मान माइनस में, दिशा के कारण होता है ये। सेम वैसे ही क्या करोगे आप लोग, इधर से के पद छोड़ दोगे, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 बच गए। पहले इसका गुणा इससे करना है, ध्यान रखना, इन दोनों का गुणा करना है, पहले ऐसे गुणा करना आप लोगों को। 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर माइनस लगाना है। 1 को -1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ -1, तो देखो कितना हो गया ये, -3, -2, माइनस का 5 आई कैप, -3 - 1 कितना हुआ, 2 जे कैप, ठीक है, प्लस देखो 2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3 के कैप। बस ये आंसर हो गया। ये किसका मान हो गया, ये वी वेक्टर का मान। तो आप लोग एक बार ये सदिश गुणा देख लेना, वीडियो को इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देख लेना कैसे हल किया मैंने। तो ध्यान रखना, जब भी सदिश गुणा वाला क्वेश्चन आए, क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आए, इस तरीके से आप लोग इसको हल कर लोगे, ठीक है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन था
कि 220 सेंटीमीटर परिमाप का एक पहिया, मतलब एक टायर है जिसका परिमाप यानी उसकी परिधि जो है वो 220 सेंटीमीटर है, और जो टायर है वो 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, किससे, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक समतल सड़क पर घूर्णन कर रहा है, तो पहिए द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आया समझ में? देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिखते जाना, इनके आंसर लिखते जाना, एग्जाम में काम में आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ मिल गया होगा, मैं अपने लैपटॉप में देखता हूँ। क्या है कि 220 सेमी परिमाप का एक पहिया, मतलब अपने पास एक टायर है, इसकी परिधि कितनी दे रखी है, 220 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, मात्रकों का विशेष ध्यान रखना होता है हमें। और ये टायर जो है वो गति कर रहा है, मतलब सड़क पर चल रहा है, मान लो कितने से, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 9 किलोमीटर पर आवर की चाल यानी इसका रेखीय वेग हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेखीय वेग। कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति आवर, ये दिया हुआ है। अब हमें पूछा है कि इसके द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें कोणीय वेग ज्ञात करना है। ध्यान रखना, चक्कर प्रति मिनट याद करो, मैंने कोणीय वेग का जब अपन ने क्लास पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेना। कोणीय वेग की दूसरी तीसरी क्लास होगी हुई, उसमें हमने क्या देखा था कि कोणीय वेग का मतलब क्या होता है। कोणीय वेग के दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है रेडियन बटे सेकेंड, दूसरा होता है आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट या चक्कर प्रति सेकंड। हमें पूछा है कि प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या, यानी ओमेगा ज्ञात करना है, वो भी किसमें, आरपीएस में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, आरपीएस। आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, चक्कर प्रति मिनट, सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, आरपीएस ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग। तो आप लोगों को फॉर्मूला कुछ दिख रहा होगा कि V दे रखा है, ओमेगा ज्ञात करना है हमें, और R परिधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ इसकी त्रिज्या R कितनी होगी। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो 2 पाई R बराबर कितना हो गया, 220। चलो मैं इसको मीटर में बदल देता हूं। मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो 2.2 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर में जो होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ये आप लोगों को पता है अच्छे से। एक मिनट, ये आप लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 220 सेंटीमीटर में 2.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मीटर में ही लिख लेता हूं, 2.2 मीटर। तो R बराबर बच्चों क्या हो गया, 2 पाई को इधर ले जाएं अपन, तो 2.2 बटे 2 पाई। चाहो तो 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे तो R बराबर क्या बच जाएगा, 1.1 बटे पाई। ठीक है, बस अपन पाई का मान नहीं रखेंगे, ये शायद हो सके तो कट जाएगा। ठीक है, तो 1.1 बटे पाई ये मान आ गया R का। तो R का मान आ गया, ओमेगा हमें ज्ञात करना है। ओमेगा किससे ज्ञात करोगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैंने लिखा था V बराबर क्या होता है, ओमेगा R। तो देखो V ये रहा, ओमेगा ज्ञात करना है, R हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, तो V का मान देखो आप लोगों को बदलना पड़ेगा, यहां पर है किलोमीटर प्रति आवर, और हमने ये वाला मान किस में रखा है, मीटर में। ठीक है, और ये हमें समय किस में चाहिए, सेकंड में। तो इस किलोमीटर पर आवर को हमें किस में बदलना है, सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। कैसे बदलोगे, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप लोग गुणा करोगे 5/18 से। कितने से गुणा करोगे, 5/18 से। याद रखना ये कन्वर्जन फैक्टर है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उस राशि को 5/18 से गुणा करोगे। ठीक है, अब देखो 5/18 से गुणा करता हूं तो 9 से कटेगा, ये कितनी बार, 2 बार। 2 का भाग 5 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.5,
और ये किस में आ जाएगा, मीटर बटे सेकेंड। बस इतना सा कन्वर्जन है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ओमेगा निकालेंगे हम। v का मान कितना रखूँ मैं, 2.5 बराबर ओमेगा मुझे ज्ञात करना है, और r का मान कितना रखूँ बच्चों, 1.1 बटे पाई। तो बताओ ओमेगा बराबर क्या आएगा, पाई ऊपर जाएगा 2.5 पाई और 1.1 बटे में आएगा ये 1.1, ठीक है। ये ओमेगा का मान आया, लेकिन ये मान जो आया है वो किस में आया है, रेडियन बटे सेकंड में। किस में आया है, रेडियन बटे सेकंड में। अब देखो यहाँ पर रेडियन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, चक्कर चाहिए, ठीक है। रेडियन की जगह क्या चाहिए, चक्कर। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, एक चक्कर के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 360 डिग्री जो होता है वो एक चक्कर के बराबर होता है। तो एक रेडियन किसके बराबर होगा, यहां पर मैं अगर एक को छोड़ दूं तो 2 पाई को इधर लेके जाना पड़ेगा मुझे, यानी 1/2 पाई चक्कर। एक रेडियन बराबर कितना होता है, 1/2 पाई चक्कर। तो यहां पर इस रेडियन की जगह पर मैं क्या मान रख देता हूं, 1/2 पाई। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 पाई बटे 1.1 इंटू रेडियन की जगह क्या रखूं, रेडियन के बराबर में क्या रखूं, 1/2 पाई, 1/2 पाई, ठीक है। अब देखो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है, और ये पॉइंट से पॉइंट मैं इधर काट देता हूं, ठीक है बच्चों। तो 25 ऊपर तो, और नीचे 2 × 11 होके कितना हो जाएगा, 22 चक्कर प्रति सेकंड में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया, ध्यान रखना आप लोगों को। सबसे पहले जो क्वेश्चन जब हल करना है तो आप लोगों को क्या लिखना है कि हमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ठीक है, ये लिखना है। फिर आप लोगों को उससे फॉर्मूले का आइडिया हो जाएगा। जैसे v दे रखा है, परिधि दे रखी है, ओमेगा पूछा है, तो v दे रखा है, परिधि दे रखी है, ओमेगा पूछा है, यानी ओमेगा का मान निकालना है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा ली। क्यों, क्योंकि v हमें दे रखा है और r हम परिधि से निकाल सकते हैं। तो जैसे r मैंने परिधि से निकाला, ठीक है, फिर r का मान रख दिया, v का मान रख दिया और ओमेगा को हल कर लिया। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखो, इसको मैं एक बार आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो इसको, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं, पोज करके लिख लेना इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, ये है आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, ये रहा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि घड़ी की मिनट की सुई, ध्यान रखना कौन सी सुई दे रखी है, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई के शीर्ष बिंदु की रेखीय चाल सेमी प्रति सेकंड में क्या होगी, ये पूछा है हमें। आप लोगों को पता है घड़ी है, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं अपन। मिनट वाली सुई मतलब वो सुई जो एक चक्कर अगर चलती है तो 1 घंटे का समय होता है। मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। सेकंड देखो, एक तो आवर की सुई होती है जिसका एक चक्कर 12 घंटे का होता है, एक मिनट की सुई होती है जिसका एक चक्कर 60 मिनट का होता है, यानी 1 घंटे का होता है, और एक सेकंड वाली सुई होती है जिसका एक चक्कर जो होता है वो 60 सेकंड का होता है। ये पता है आप लोगों को। तो हमें दे रखा है कि ये मिनट वाली जो सुई है इसकी लंबाई जो है वो लंबाई तो कितनी दी हुई है बच्चों, ये लंबाई दी हुई है 1 सेमी। लंबाई कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी रेखीय चाल v पूछा है हमें। क्या पूछा है, v पूछा है। अब v कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, v बराबर ओमेगा r से हल कर लेंगे हम। r लिख लो, कैपिटल R लिख लो चाहे स्मॉल r लिख लो। r है त्रिज्या। तो अगर मान लो ये मिनट वाली सुई अगर ऐसे चलेगी तो एक वृत्त बनाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या इसके बराबर होगी, यानी r का मान तो 1 हो गया। v हमें ज्ञात करना है। ओमेगा हम निकाल सकते हैं इससे। ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। ओमेगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। कोणीय विस्थापन बताओ, ये एक चक्कर में कितना विस्थापन कवर करेगी, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण होगा क्या इसका। अगर ये मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो बताओ 360 डिग्री कवर कर लेगी ये। अगर 360 डिग्री कवर कर लेगी तो 360 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं अपन, 2 पाई लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अब समय देखो,
समय अगर ये एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर में कितना समय हो जाएगा, एक चक्कर में हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, और ये रेडियन में है। लेकिन हमें आंसर देखो किस में पूछा है, सेंटीमीटर बटे सेकंड में पूछा है, तो इस मिनट को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। बताओ मिनट को सेकंड में कैसे बदल सकते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर देंगे, ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा आ गया, तो v निकाल लेंगे। अब v बराबर ओमेगा का मान कितना है बच्चों, 2 पाई बटे 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 इंटू r का मान कितना है, 1, r का मान कितना है, 1 सेमी, ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे, इसको काट लेते हैं कितने से, 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1800, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बटे 1800 सेंटीमीटर बटे सेकंड में, इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों को बस ट्राई करना चाहिए इनको अपना। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कोई कार 2.5 सेमी की दूरी तय करती है, एक कार है चल रही है सड़क पे, सीधी सड़क पे 2.5 किलोमीटर चलती है, तो इसका 60 सेमी व्यास, ध्यान रखना व्यास दिया हुआ है, ये त्रिज्या से कंफ्यूज मत होना, 60 सेमी व्यास का एक पहिया कितने चक्कर पूरे कर लेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो एक टायर है मान लो, ठीक है, इसका व्यास 60 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बताओ 30 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, 60 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये एक चक्कर जब चलेगा, मान लो ये सड़क है, ये सड़क पर अगर एक चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका पूरा एक चक्कर निकालूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये घूम के यहां पर आ जाएगा पूरे एक चक्कर में, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान लो ये टायर का ये वाला सिरा है, अब जब ये ऐसे घूमेगा तो ऐसे आगे बढ़ेगा और इसका एक चक्कर यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये एक चक्कर चलेगा तो इसके द्वारा जो परिधि है, जितनी परिधि है उतनी दूरी ये सीधी तय करेगा। या आप लोग ऐसे मान लो कि अगर मान लो मैं इसको काट के ऐसे सीधा करूं तो ये वाली जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। यानी जो इसका एक चक्कर है, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी है, दूरी किसमें, एक चक्कर में, एक चक्कर में दूरी कितनी होती है, 2 पाई r, परिधि के बराबर होती है, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है 2.5 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय कर रहा है, 2.5 किलोमीटर की, ठीक है। तो कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। बताओ 2.5 किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2.5 किलोमीटर में 2500 मीटर, ठीक है, मीटर में हो जाएगा ये। तो देखो मुझे बताओ कि एक चक्कर में कितनी दूरी, 2 पाई r, एक चक्कर में कितनी, 2 पाई r, परिधि के बराबर। 2 चक्कर में परिधि का 2 गुना, 3 चक्कर में परिधि का 3 गुना, 4 चक्कर में परिधि का 4 गुना, ऐसे ही n चक्कर में परिधि का n गुना हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर हम बात करें एक चक्कर में तय दूरी तो वो परिधि के बराबर होती है 2 पाई r। अगर 2 चक्कर की बात करूं तो 2 परिधि यानी परिधि का डबल हो जाएगा, 3 चक्कर की बात करूं तो परिधि का 3 गुना हो जाएगा, 4 चक्कर की बात करूं तो परिधि का 4 गुना हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे ही मान लो कि ये वाली दूरी तय करने में इसने कितने चक्कर काट लिए, n चक्कर काट लिए, तो परिधि का कितना गुना हो गया, n गुना हो गया। यानी कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, n गुना परिधि का n गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मैंने ऐसे माना है कि 2.5 किलोमीटर चलने तक ये टायर जो है वो n चक्कर काट लेता है, क्योंकि n का मान ही मुझे निकालना है। तो टायर जो है n चक्कर काटने पर कितनी दूरी चल लेता है, 2.5 किलोमीटर चल लेता है। तो चक्कर द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में 2 पाई r, तो n चक्करों में n इंटू 2 पाई r। तो कुल दूरी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2500 मीटर। n का मान हमें निकालना है इंटू 2 पाई और परिधि
ये सॉरी त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना, देखो इसको मीटर में रख लिया अपन ने तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 0.3 मीटर होंगे। क्यों 100 का भाग लगाना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो r कितना हो गया 0.3। तो n का मान निकालना है तो n को छोड़ देता हूँ, इस पूरे पद को बटे में ले आता हूँ। तो 2500/2 पाई इंटू 0.3, इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, ये चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे जो मैंने दिए थे, ये आप लोगों ने हल कर लिए होंगे। चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ। अपनी जो अभी एक लास्ट क्लास हुई थी वो त्वरण से संबंधित हुई थी। त्वरण के बारे में पढ़ा था, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था अपन ने। उसके कई सारे अभिकेंद्रीय त्वरण, रेखीय त्वरण, ये हमने देखा था। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो, जो लास्ट अपनी क्लास थी 5वीं क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा था ये। अब उस क्लास पर जो न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोगों को पहले दे देता हूं, जिससे आप लोग ट्राई करके देखना, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में मैं हल करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्वेश्चन यही दे देता हूं। तो ये आप लोगों को मैंने 5 क्वेश्चन और दे दिए हैं, ये रहे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को और मिल गए होंगे यहाँ पे। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को हल करने हैं, कोणीय त्वरण से संबंधित है। ठीक है, एक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इनको हम हल करेंगे अगली क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।